मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी भाई बहनों को मेरी तरह से जय मसीह की। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु की बेटी चैनल पर। रोजाना की तरह हाजिर हुए हैं आपके लिए प्रभु का वचन शेयर करने के लिए और साथ साथ आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना आपको छुड़ाएगी, आपको आज़ाद करेगी। हालेलुया। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जो बंधन है वो टूट सके और आप परमेश्वर की योजना को जान सके कि प्रभु आपके जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया। वचन की ओर चलते हैं। वचन हम मत्ती की अंजील उसकी 14 बाब की हम 43 को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहती हूँ। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो मसीह में आकर भी अभी भी उसी जंजाल में, कष्ट में, दुख विपत्तियों में पड़े हुए हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, विपत्तियों का आना अनिवार्य है क्योंकि ये वचन में लिखा है। हालेलुया। पर उन्हें विपत्तियों से बाहर कैसे निकलना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। कैसे निकलना है, कैसे उसमें रहकर अपने प्रभु के आगे अपनी विनती को लेके जाना है और औरों को भी आगे प्रेरित करना है प्रभु के सुसमाचार के प्रति। हालेलुया। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो कि विपत्ति जिस वक्त आ रही है, दुख तकलीफ किसी भी तरह की विपत्ति आ सकती है, तो वो थोड़ा अपना वो घबरा जाते हैं और औरों को सुसमाचार नहीं दे पाते कि मैं तो पहले चंगा हो जाऊं फिर मैं औरों को सुसमाचार दे पाऊंगा। हालेलुया। तो ऐसे प्रिय भाई बहनों मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम औरों की हीलिंग का कारण बनेंगे, लोग हमसे दुआ प्रार्थना करवाएंगे, जहाँ हम लोगों को सुसमाचार देंगे प्रभु का, तो जब हम देते जाएंगे खुद ब खुद हमारे जो मसले हैं ना वो हल होते जाएंगे, बीमारियां चली जाएंगी, लड़ाई झगड़े क्लेश वो सब कुछ चले जाएंगे। आपको प्रभु के वचनों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। मैं वचन जो आज आपको देना चाहती हूँ वो इसलिए देना चाहती हूँ, बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि मसीह में आ गए, पहले हम चंगे हो गए थे, जो आत्मा में छोड़ के जा चुकी थी, हम फ्री, बीमारी से सब कुछ सही हो गया, पर फिर हमें से वो दोबारा वो दूसरा आत्मा हमें तंग कर रही है, वो व्यभिचार के अटैक बार बार हो रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए वही वचन देना चाहती थी। ध्यान से इस वचन को सुनना। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, जानकर अपने से और बुरी 7 आत्मा को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी होगी। हालेलुया। ध्यान से इस वचन को सुनिए। मैं चाहती थी कि इसलिए एक खास वीडियो मैं बना के देती, पर वो भी मैं जल्द बनाऊंगी। इस टॉपिक के ऊपर, इस वचन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी ताकि विस्तार पूर्वक मैं आपको समझा सकूं कि क्यों बार बार वो अटैक आपके ऊपर होने लग जाते हैं। मसीह भाई बहनों, जब आप प्रभु के वचनों पर नहीं चलते, आपने प्रभु को कबूल कर लिया, अब अच्छे भले हो चुके हैं, फिर से कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद फिर से आपके ऊपर ऐसे अटैक होते हैं, तो इसका कारण ये है कि आपके जीवन में कमी आना। आपकी प्रेयर लाइफ बहुत कम है, आपकी फास्टिंग कम है, आप पवित्रता ही छोड़ चुके हैं, और आप फिर से वो कहीं ना कहीं ऐसे उस झंझट है जहां आप फंसे हुए हैं, जिससे अभी बाहर आप नहीं निकले। कुछ समय के लिए आप निकले थे, आपको हीलिंग चाहिए थी, डिलीवरी चाहिए थी, आपने सब कुछ छोड़ दिया, और जब आपको मिल गया आप फिर से यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे गुनाह में चले गए, कुछ ना कुछ ऐसे बातें हैं जो आप उनमें चले गए, क्योंकि हमसे ज़्यादा खुद आप अपने को जानते हो कि हमने कैसे वो पवित्रता ही छोड़ी और आप पवित्रता में आप गए। उसी के कारण जब वो दुष्ट आत्मा आपके घर के वो गेड़ी लगाने के लिए आई, जो आपको छोड़ के गई थी, आपकी बीमारी दुष्ट आत्मा के रूप में आई थी, घर के क्लेश दुष्ट आत्मा के रूप में आए थे, किसी भी तरह कोई हुआ था, तो वो जब आपके घर में फिर से वो गेड़ी लगाने के लिए आती है, और जब वो दुष्ट आत्मा आपके घर में गेड़ी लगाने के लिए आई होगी तो उसने देखा कि ये बंदा फिर से अपवित्र हो चुका है, ये फिर से पाप करने लगा है, इसके अंदर बुराई चल रही है, ये प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ रहा है, फास्टिंग नहीं कर रहा, उसने कमी देखी आपके अंदर और फिर से उसने अटैक किया उस चीज के ऊपर
क्योंकि वो हमारी कमी को जानता है। उसी कमी को शैतान आपके सामने लेके आएगा जिसके आप आदी है, और जिसको आपने छोड़ दिया था उस कमी को आपके सामने लेके आता है। जब वो इस कमी को आपके सामने लेके आया और आप फिर से उसमें फंसने लगे, हालेलुया, इसलिए वो बीमारी आपके ऊपर आई। प्रभु के वचन में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे फिर से पाप हुआ है, जो बीमारी आज दोबारा आपके पास आई है, फिर से दोबारा दुष्ट आत्मा आपके पास ही है। वरना प्रभु के वचन में लिखा याकूब के घराने पर कभी कोई जादू मंत्र नहीं चल सकता। जब आपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को जीवन दे लिया प्रभु को, तो कोई दोबारा आपके ऊपर चीज की जादू मंत्र नहीं हो सकता। पर आपको पाप के द्वारा, आपके अंदर घटे के द्वारा, आपकी आप पवित्रताई के द्वारा वो चीज दोबारा आपके अंदर आती है, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं चाहती हूँ इस टॉपिक पर वीडियो लंबी बनाऊं, इसलिए मैं अभी यहाँ ही छोड़ रही हूँ और आपको ये बताती हूँ कि अपने आप की कमी को ढूंढिए। अगर दोबारा आपने कोई पाप कर लिया, उसको कमी को निकाल फेंकिए। आज आपके पास मौका है ताकि आप छूट सके अटैकों से बार बार जो आपके ऊपर होते हैं, और वो दुष्ट आत्मा फिर दोबारा कभी आपके घर के इर्द गिर्द आपको दिखाई तक ना दे, हालेलुया। मेरा विश्वास है जब आप ठान लेंगे कि प्रभु हमने गलतियां की है, हमने पाप किए, जब कुछ भी तरह की आपकी जो भी आप सब जानते हो, सब मेरे सुनने वाले जितने हैं सब जानते हैं ना कहीं ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें जानबूझ के खींच के ले जाती है। देखिए, एक छोटा सा अटैक जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर करती है, और क्या आप उस अटैक की ओर भागते हो, या वहां ही उसे अपने पैरों के तले लेते हो, जो प्रभु ने आपको अधिकार दिया है उसको फॉलो करते हो, जहाँ उसकी ओर जाते हो, जो आपके मन में बात आई उसकी ओर जाते हो, हालेलुया। मेरा विश्वास अगर आप इस वचन को समझ चुके हो, आपका छुटकारा निश्चित पक्का है, हालेलुया। सबसे पहला क्षमा मांगते हुए प्रभु की अगर हम विनती करेंगे, मेरा परमेश्वर आपको फिर से एक मौका जरूर देगा, पर इस मौके को व्यर्थ ना जाने देना मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बार बार की तोबा अच्छी बात नहीं है। तोबा एक बार ही की जाती है, वही अच्छा लगता है कि हम प्रभु से एक ही बार ही सब कुछ अपने पाप क्षमा करवा ले, दोबारा पाप ना करें। अपनी आंखों को बंद कर मेरे साथ प्रार्थना में हो ले। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर की शाम के लिए प्रभु, और आने वाली रात के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने दिन भर हमें संभाला, हमारी मदद सहायता की। हम घर से बाहर गए, बच्चे बाहर गए, पति बाहर गए, पर आपने हमारी मदद सहायता की, हम सही सलामत अपने घरों में। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने व्यूअर सब्सक्राइबर प्रभु देख रहे खुदा, मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर जितने व्यूअर सब्सक्राइबर आज देखते देखते तुमसे क्षमा मांगे प्रभु, हमें माफ कर दे, हम दोबारा पाप नहीं करेंगे। तो पिता आज इन्हें माफ कर देना प्रभु, एक नया मौका दे देना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये पापों में ना गिर कर पवित्रता का रास्ता पकड़े और दोबारा इनके जीवन में वो दुष्ट आत्मा काम ना करने पाए। प्रभु यीशु तेरे नाम में आप बार बार गलती करेंगे, कितनी के बाद मेरा परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। इसलिए आज कहिए कि ये लास्ट मेरी गलती है, प्रभु मेरा माफ करेगा आपको, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु परमेश्वर, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने सिर झुकाए खड़े खुदावन, सबकी प्रार्थना को सुनना मेरे पिता परमेश्वर, सबके दुख दर्द को देखना पिता परमेश्वर। जितनी दुष्ट आत्मा प्रभु जिनके जीवन में काम कर रही है प्रभु यीशु राजा तेरे नाम में हर दुष्ट आत्मा ने छोड़े, वो बीमारी का आत्मा, वो लाचारी का आत्मा, वो गरीबी का आत्मा प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में जाता रहे, इनको छोड़ के पिता परमेश्वर तेरे जलाले नाम में पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, हस्बैंड ड्रिंक करते हैं पिता परमेश्वर, अपने घर वाले को परमेश्वर गाली देते पिता परमेश्वर प्रभु, ये लड़ाई झगड़े करने वाला आत्मा प्रभु इनके घरों को छोड़े यीशु तेरे सामर्थ्य में, और सदा के लिए चला जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन से, इनके परिवारों से पिता परमेश्वर, जो बहनें पिता परमेश्वर नशा करती है, बहनें मैं देखती प्रभु जी, बहुत सारी बहनें नशा करती है पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी आज नशे छूटने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में पिता परमेश्वर खुदा। मेरे पिता परमेश्वर खुदा, जो बहनें गुप्त रोग से परेशान है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, गर्भ बंद पड़े पिता परमेश्वर, रसोलियां पत्थरियां प्रभु परमेश्वर, किडनियां खराब है प्रभु यीशु तेरा आत्मा को छुए और आजाद करे पिता परमेश्वर तेरे यीशु सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। तो जितने गुप्त रोग वो जाते रहे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। ये भाई बहन चंगी हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु, तेरी होली गॉस्ट फायर के द्वारा प्रभु, तेरी होली गॉस्ट फायर के द्वारा प्रभु आज छुए जाए, आजाद हो प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर खुदावन। पिता जितने भाई लोग गरीबी के खिलाफ के नीचे खुदा कर्ज का काम कर रहा है प्रभु जी, और प्रभु कर्ज इन्हें उठने नहीं दे रहा पिता परमेश्वर, ये फलवंत नहीं हो पा रहे हैं प्रभु यीशु, आज से इनके कर्ज जाते हैं प्रभु,
आज से प्रभु शराब जाते रहे पिता परमेश्वर, वंशों के चले आ रहे प्रभु इनके जीवन में काम करे। आज से पिता परमेश्वर तेरा जलाली हाथ ने छुड़ाए, तेरा आत्मा ने छुए, तेरा आत्मा ने आजाद करे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर खुदा। ये बड़े प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है प्रभु आज आपने इनको छू लिया, आपने चंगा कर दिया, आपने आजाद कर दिया प्रभु, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपने इन्हें खड़ा कर दिया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा प्रभु तेरे नाम को देती हूँ प्रभु। सभी भाई बहनों को जैसे झुकाए खड़े खुदा, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपती, इनके परिवार को, बच्चों को प्रभु जी, इनके गाड़ियों को प्रभु, इनके वाहनों को, इनके घरों को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा ईश्वर। तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू बहाने से हमने शिफा को पा लिया। सच में मेरा विश्वास प्रभु, यस तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू बहाने से जिन्होंने शिफा को पा लिया पिता परमेश्वर खुदा। तेरे सारे नाम को प्रभु जी महिमा मिले, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले इनके जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करती हूँ पिता की आज से बचाए जा सके प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम में। ये सब फ्री है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल यीशु राजा मैं तेरे नाम को देती हूँ और सदा सदा देती रहूंगी। मांगते हैं पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। आप सभी को फिर से अनुरोध है कि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चाहते हैं हमारी सेवकाई का हिस्सा बना, हमारी सेवकाई में आप 20 बोलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे तो हमारी सेवकाई का जरूर हिस्सा बने। मेरा परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। सबको जय मसीह।